एक हाउस को हम एफ्लिक्टेड कब मानेंगे, जब वो कोई मेलेफिक प्लैनेट से एमईपी एफ्लिक्शन हो तभी वो हाउस डिस्ट्रॉयड होता है, या कुछ और भी रीजन हो? हाउस एफ्लिक्ट तब होगा जब एमईपी पे एफ्लिक्शन होगी। जब लॉर्ड, अगर मूल त्रिकोण साइन है और उसके लॉर्ड पे एफ्लिक्शन है, तब लॉर्ड एफ्लिक्टेड होगा और उस हाउस की सिग्निफिकेशंस हार्म होंगी। पर कहने में ये नहीं कहा जाएगा कि हाउस एफ्लिक्टेड है। द लॉर्ड ऑफ दैट हाउस इज एफ्लिक्टेड अगर प्लैनेट एफ्लिक्टेड है। अगर एमईपी एफ्लिक्टेड है तो हाउस एफ्लिक्टेड। उस केस में चाहे प्लैनेट डिग्री वाइज स्ट्रांग हो, वो वीक हो जाएगा। तो एनीवे दोनों केसेस में इंपैक्ट तो उस हाउस की सिग्निफिकेशन ही होनी है। लेकिन जब हम एनालिसिस लिखेंगे या बोलेंगे या बताएंगे, जब एमईपी एफ्लिक्ट होगी तो बोलेंगे कि नाउ हाउस इज एफ्लिक्टेड। जब प्लैनेट एफ्लिक्ट होगा तो बोलेंगे तो प्लैनेट इज एफ्लिक्टेड। दोनों भी तो हो सकते हैं, तब ज्यादा प्रॉब्लम होती है चार्ट में। या एमईपी एफ्लिक्शन अगर लगन पे नहीं है, किसी दूसरे भी घर पे है, तो ऑब्वियसली वो सिर्फ, मान लीजिए 10th हाउस पे एमईपी एफ्लिक्शन है तो ओनली द 10th हाउस विल बी एफ्लिक्टेड, राइट? नॉट यस यस। अगर देखिए कंजंक्शन से है और किसी ऐसे प्लेनेट से है जिसका केवल 7वां एस्पेक्ट होता है एमईपी पे है, तो दो हाउस इंपैक्ट होंगे, 10th और 4th। अगर या तो 10th में प्लेस्ड होगा या 4th में प्लेस्ड होगा, या तो कंजंक्शन देगा या तो 7th एस्पेक्ट देगा। लेकिन अगर कोई ऐसा प्लेनेट है, मान लीजिए 10वें में राहु प्लेस्ड है एमईपी पे, तब 10वें के साथ साथ दूसरा और छठा भी वो ले डूबेगा साथ में, क्योंकि उसका 5th और 9th एस्पेक्ट भी जाएगा, चौथा भी समस्या में आ जाएगा। और चौथे में केतु होगा। ऐसे में अगर राहु की बात करते हैं, जुपिटर मान लीजिए अनफेवरेबल है, 10वीं में बैठ गया, तो 10वां दूसरा छठा समस्या क्रिएट कर देगा अगर एमईपी के नजदीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी जरूरी है। अगर वो एमईपी से दूर है तो देन, एमईपी से दूर है तो एमईपी एफ्लिक्शन नहीं है। फिर ये साथ में एडिशनली चेक कीजिए कि क्या किसी प्लेनेट पे तो उसका इंपैक्ट नहीं जा रहा। डिग्री वाइज क्लोजनेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके। और एक सवाल था, कोई भी मेलेफिक प्लैनेट अपने मूल त्रिकोण राशि को खराब रिजल्ट नहीं देता है, राइट? मैलेफिक प्लेनेट अपनी मूल त्रिकोण राशि को नुकसान नहीं देगा, कंडीशनल है ये बात। अगर 6, 8, 12 का स्वामी है और वो मैलेफिक तो हो गया। अगर वो छठे का स्वामी छठे में है, 8वें का 8वें में, 12वें का 12वें में, तो उस प्लेनेट की गुड प्लेसमेंट है, परेशानी नहीं देगा। अगर 8वें का स्वामी, फॉर एग्जाम्पल बृहस्पति 8वें का स्वामी है, चौथे घर में बैठा हो और 8वें को देख रहा हो, तब वो एफ्लिक्शन नहीं देगा। तब नहीं देगा अगर वो किसी और प्लेनेट को या एमईपी को एफ्लिक्ट ना कर रहा हो, तब 8वें में एफ्लिक्शन उसकी नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर 8वें का स्वामी चौथे में है, किसी और प्लेनेट को उसने एफ्लिक्ट कर दिया, या किसी और हाउस पे उसकी एफ्लिक्शन आ गई और उसकी दृष्टि 5वीं दृष्टि उसकी 8वें पे भी जा रही थी, तब वो अपने घर को भी एफ्लिक्शन दे देगा। ओके। कंडीशनल है। The malefic planet will give good results if it is unafflicting any house or any planet. Period. छोटा सा कॉन्सेप्ट है।